गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे तुम सब लोग। तो आज शुरू करने वाले हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम कवर करेंगे फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड क्लास 12 का ये टॉपिक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती क्या है, सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज बेसिकली नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द एमएमसी और पीएमसी, यानी कि हमारा जो है एमएमसी है उसको वो डिनोट करता है हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल को, एंड हमारा जो पीएमसी है वो डिनोट करता है हमारे पॉलन मदर सेल को। ठीक है, बात एक ही है, लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, सेम ही चीज है। उसके बाद अब क्या होता है हमारे पास, ये सिनेरियो जो है, हमारा ये सिनेरियो शुरू कहाँ से होता है? हमारा ये सिनेरियो शुरू होता है हमारे स्पोरेंजियम से। ठीक है, स्पोरेंजियम से शुरू होता है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर, या ब्लू लेते हैं। ओके, सो हमारे पास ये जो है, हमारे पास स्पोरेंजियम है। ये हमारा स्पोरेंजियम है, इसके अंदर मैंने जो सर्कल्स बना के रखे हुए हैं ना ग्रीन कलर के, ये सर्कल्स देखो, दीज आर दी स्पोरोजेनस, दीज आर दी स्पोरोजेनस सेल्स। स्पोरोजेनस सेल्स है। एंड एनसीईआरटी ना एक बहुत ही बढ़िया लाइन इनके बारे में लिखती है। एनसीईआरटी जो है एक बहुत ही बढ़िया लाइन इनके बारे में लिखता है, दैट मींस दैट इज each and every sporogenous cell is capable to form the pollen, यानी कि ये जितने भी स्पोरोजेनस सेल हैं एक स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, ये सभी के सभी सेल्स क्षमता रखते हैं, कैपेबल कैपेबल हैं ये सभी, कि ये पोलन ग्रेन बना सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा तुमको आइडिया हो गया होगा कि जी माइक्रोस्पोर से हमारे पोलन ग्रेन्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने का क्या सफर है, चलो वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो है एक माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। ठीक है, स्पोरोजेनस सेल से माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारे से स्पोरोजेनस सेल से, जिसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n है। ठीक है, जिसकी प्लॉइडी 2n है। दिस सेल विल बिहेव एज एमएमसी, जिसका मतलब आपको मैं बता चुका हूँ। एंड माइक्रोस्पोर मध्य सेल की प्लॉइडी कितनी होगी, इसकी भी प्लॉइडी 2n है। ठीक है, इसकी भी प्लॉइडी 2n है, क्योंकि यहाँ पर अभी बीच वाली ये जो फेज है, ये वाली, ये इसमें कुछ हमारे पास अभी तक डिवीजन वगैरह कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एंड ये दिस विल बिहेव एज एमएमसी। एंड फर्दर जब एमएमसी की मायोटिक डिवीजन होगी, मायोटिक डिवीजन को साफ अक्षरों में कहें तो मियोसिस होगी जब इसकी। ठीक है, जब इसकी मियोसिस होगी, तो इसकी मियोसिस होने के बाद हमारे पास क्या होगा, मियोसिस होने के बाद हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, जिनकी प्लॉइडी क्या होगी, एन। अब ये मत सोचना कि मैं ऐसे उल्टी सीधी लाइनें क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्राफिक टैब नहीं है, मैं माउस से तुमको एनोटेशन ऑन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो, माउस से एनोटेशंस को ऑपरेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो हो रहा है, लाइन स्टेडी बज रही है, बट चलो कोई बात नहीं। 4 माइक्रोस्कोप बने, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, एंड ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स है, इनकी प्लॉइडी क्या होगी, एन। वाई? क्योंकि इस फेज में हमारे पास, इस फेज में क्या हुई है, मियोसिस। एंड मियोसिस तुमने क्लास 11th में पढ़ा है कि मियोसिस क्या करती है। मियोसिस जो है वो आने वाली जनरेशन की प्लॉइडी को आधा कर देती है, सीधे अक्षरों में। ठीक है, डिप्लॉयड है तो हैप्लॉयड कर देगी। ठीक है, साफ साफ अक्षरों में भी तक इतना समझो, अगर तुमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा अपनी क्लास 11th में ढंग से, तो सिर्फ अभी तक के लिए इतना समझो कि वो 2 को n में बदलने की क्षमता रखती है, मियोटिक डिवीजन। चलो, अब मेन टॉपिक आता है कि जी हमारा माइक्रोस्पोर तो बन गया, अब माइक्रोस्पोर से हमारा पोलन ग्रेन कैसे बनेगा। सो ये प्रोसेस की शुरुआत हमारे पास होती है ऐसे कि जब हमारे पास हमारा एंथर जो है दैट मेच्योर्स। ठीक है, जब हमारा एंथर मेच्योर होता है, तो एंथर के मेच्योर होने पर एक प्रोसेस होता है दैट इज डिहाइड्रेशन। ठीक है, एंथर के मेच्योर होने के बाद डिहाइड्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। एंड डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है, हमारे पास ये जो 4 हमारे माइक्रोस्पोर्स थे, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर्स थे, दीज आर सेपरेटेड। अब आप कहोगे कि क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि जब जब मैंने तुमको पिछला प्रोसेस समझाया था, तो उसमें लास्ट में एक चीज रह गई थी कि जब ये 4 माइक्रोस्पोर्स तुम्हारे पास बनेंगे ना, तो ये एकदम ऐसे चिपके हुए होंगे, चार, 1 2 3 4, ऐसे चारों चिपके हुए होंगे, क्लस्टर में होंगे। एनसीईआरटी भी ये चीज मेंशन करती है। एंड जब हमारे पास डिहाइड्रेशन होगी जी, ठीक है, एंथर के मेच्योर होने पर जब हमारे पास ये डिहाइड्रेशन होगी, तो डिहाइड्रेशन के होने के बाद क्या होगा, डिहाइड्रेशन के होने के बाद तुम्हारे पास
क्या होगा, ये चार के चार जो हमारे पास माइक्रोस्पोर्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, एंड आफ्टर द डिसोसिएशन हमारे पास रिजल्टेंट क्या बनेगा, इट विल डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन। ठीक है, दे विल डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन, एंड यही हमारे पास तरीका है कि हमारे पास कैसे हमारे स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, कैसे स्पोरेंजियम के अंदर सबसे पहली बात तो माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है, एंड माइक्रोस्पोर फर्दर हमारे पास कैसे पोलर ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक नोटिफिकेशन लेने के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबा देना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए। चलो बाय, लव यू गाइस।